नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये वाली वीडियो RS अग्रवाल बुक चल रही है इसमें, और प्रतिशत की हम 5 वीडियो पहले ला चुके हैं और ये 6ठी वीडियो है। इसमें हम 101 से 115 तक सवाल करने वाले हैं। तो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। ये कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियाँ तथा 1100 लड़के बैठे हैं। गर्ल्स जो हैं वो आपकी 900 हैं और बॉयज़ हैं 1100। फिर कह रहा है, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। लड़की 40% पास हुई हैं और लड़के 50% पास हुए हैं। फिर कह रहा है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो जब लड़की 40% पास रही तो 60% फेल रही, और लड़के जब 50% पास रहे तो 85% फेल रहे। तो इसका निकाल देंगे 60%, 9 छिक्का 54, यानी 540 लड़कियां फेल, और 1100 का 50%। 50% की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो 1/2 निकाल देंगे इसका, यानी 550। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया आपका 1090। तो 1090 विद्यार्थी टोटल फेल रहे। कितने में से? 1100 बॉयज़ और 900 लड़कियां, यानी कि 900 प्लस 1100, यानी कि 2000। ये 2000 में से 1090 फेल हैं, गुणा 100। 2 0 से 2 0 ख़त्म, इससे ये, और इसे जब हम भाग देंगे तो 54.5% आपका आंसर आ जाएगा। और ये दे रखा है आपका सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। ये कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है 60% विद्यार्थी, तथा 70% गणित में, 70% मैथ में पास हुए यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण। फिर कह रहा है, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। 2500 विद्यार्थी दोनों में पास रहे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये बतानी है। ये देखना है कि हमें ये उत्तीर्ण दे रखा है या अनुत्तीर्ण दे रखा है। अगर उत्तीर्ण दे रखा है तो हमें सबको उत्तीर्ण ही बनाना पड़ेगा। तो ये तो पास हैं ही, तो इन्हें जोड़ देंगे, ये हो गया 130। और जब 20% फेल रहे दोनों में, तो 80% दोनों में पास रहेंगे। 80 इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 50, और 50 बराबर रख देंगे इन 2500 के। तो 50% बराबर 2500, 100% निकाल देंगे, दुगना हो गया। इनका दुगना कर देंगे, 2500 का दुगना 5000। तो आपका ये दे रखा है डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन 103 में कह रहा है, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, मैथ में 42% तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। इंग्लिश में 52% विद्यार्थी ये हैं फेल, अनुत्तीर्ण यानी फेल। आगे कह रहा है, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। 17% दोनों में फेल। फिर कह रहा है, तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। 46 जो हैं वो रहे पास। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो पास दे रखा है तो सबको पास ही बना लो। तो ये जब 42 फेल हुए तो पास कितने? 58, 58, और 52 पास फेल हुए तो पास कितने? 48। दोनों को जोड़ देंगे, यानी 116। और दोनों विषय में 17% फेल रहे तो पास कितने? 83 इसमें से घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 23, और 23 बराबर इनके रखना 46 के। 2 गुना 100 का दुगुना कर देंगे, आ गया आपका 200, और 200 दे रखा आपका बी में। चलते हैं क्वेश्चन 104 की तरफ। ये कह रहा है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। बायोलॉजी 72% ने, और मैथ चुना है साइंस चुना है 44% ने।
यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो और 40% ने दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने हैं। तो इन्हें दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया ये 6 और 7 4 11, ये 116% आ गया। ये 116, हर चीज़ अपने आप में 100% है। ये 116 क्यों आ रहा है? क्योंकि 16% ऐसे हैं जिन्होंने जो है जीव विज्ञान भी चुन लिया और जो है मैथ भी चुन लिया। तो 16 बराबर दे रखा है ये 40 के, ये इसका 2.5 गुना हो गया। तो 100 का 2.5 गुना कर देंगे, कितना आ गया आपका 250, और 250 है आपका सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। ये कह रहा है एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें से क्रम से 40, 50 और 60 छात्र हैं। 40 पहले में, दूसरे में 50 छात्र और तीसरे में है 60 छात्र। इनमें से क्रम से 10, 20 तथा 10% उत्तीर्ण हुए। इसमें से 10%, इसमें से 20% और इसमें से 10% उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो इसका 10% निकाल लेंगे 4, इसका 20% 5 दूनी 10 और इसका 10% यानी 6। तो कह रहा है पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो जोड़ देंगे इन्हें जोड़ का आएगा 20। और पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 40, 60, 100 और 50 150, यानी 150 में से 20 पास हो गए, गुणा 100। तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, दोनों के गुणा कर देंगे। 20 दूनी 40/3, डिवाइड करेंगे इसे, 13 3 39, 1 बचा 3, 13 सही 1/3, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। ये कह रहा है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौने 20% वृद्धि करने पर इसकी बिक्री में 15% की कमी होगी। तो खिलौने की बिक्री में कितने की कमी आएगी ये बतानी है। तो पहले जो है इस पर 20 की वृद्धि होगी, 100 का 20%, 20 यानी 120, और फिर 15% की कमी हो जाएगी, यानी 15% निकाल देंगे। तो 120 का 15 होता है 18। तो आ गया यहाँ पे आपका 102, यानी पहले 100 थी अब 102 होगी, यानी 2% क्या आपकी वृद्धि होगी है। वो 2% की वृद्धि दे रखी है आपकी ए ऑप्शन में। चलते हैं 107 की तरफ। 107 में कह रहा है अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में, 25% घर के किराए में। आगे कह रहा है 5% खादान में, 5% खादान, 15% यात्रा में, 10% कपड़े में खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय बतानी है। तो ये टोटल खर्च जोड़ देंगे इसका, 5, 10, 5 15 का 5 कहाँ से लगा 1 और 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, यानी 55% उसने खर्च कर दिया। और 55% जब खर्च करा तो बचाया कितना ना, बचाया उसने 45%, और ये दे रखा है इनने 27,000 के। तो कर देंगे इसे, 27,000 की बचत दे रखी है। तो 45 बराबर 27,000 के, 45 छिक्का 270 और 2 जीरो, यानी 600 गुना हो गया। तो 100% निकाल लेंगे मासिक आय, तो 600 और 2 जीरो और, यानी कि 60,000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। 108 ये कह रहा है कौशल के मासिक वेतन का 12%, कौशल के मासिक वेतन का 12% बराबर नंदिनी के मासिक वेतन का 16% समान है। तो इसका 16% जो है ये इक्वल हैं दोनों के। तो 0 से 0 ख़त्म, 4 3 12 और 4 चौक 16, यानी कौशल गुणा 3 बराबर नंदिनी गुणा 4। ये एक इक्वेशन बन चुकी है। और आगे कह रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा। फिर कह रहा है सुरेश का वार्षिक वेतन, देखो यहाँ मासिक की बात कर रहा है पर आगे कह रहा है वार्षिक। वार्षिक जो है आपका
1,08,000 है। तो इसे 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 निम्न 108 यानी 9,000 आ गया ये मासिक सुरेश का। जब सुरेश का आ गया और सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा, तो नंदिनी का कितना आ गया आपका? नंदिनी का आ गया 18,000 रुपये। अब कह रहा है तो कौशल का बताना, तो कौशल का बताने के लिए यहाँ रख दूँ मैं इसे, तो कौशल गुना 3 बराबर नंदिनी का वेतन आ गया 18,000 गुणा 4, 3 से काट देंगे इसे 6,000 और 6 चौक 24 यानी कौशल का आपका 24,000 आ जाएगा। और 24,000 दे रखा है आपका डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। ये कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। सो उसकी आय है 80, उनने खर्च कर दिया, 20 की बचत। निर्वात खर्च में वृद्धि होने के कारण खर्च में 37 सही 1/2 की वृद्धि हो जाती है। 37 सही 1/2 की वृद्धि होगी खर्च में। तो 37 सही 1/2 को लिख देंगे हम 75/2%। और फिर कह रहा है यदि उसकी आय में 16 सही 2/3 की वृद्धि, 16 सही 2/3 की वृद्धि उसकी आय में करनी है। तो ये किसकी वैल्यू है? 1/6 की। तो क्यों ना हम ऐसी आय मान लें जो 6 से कटे, क्योंकि हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हम इसकी आय जो है 600 ले लेते हैं। माना आय इसकी होगी 600। ये कह रहा है उसका खर्च जो है उसकी आय का 80%। तो खर्च आ गया है आपका 8×48 यानी 480 और बचत 120। निर्वात खर्च में वृद्धि होने के कारण 37 सही 1/2 की वृद्धि यानी 37 सही 1/2 75/2% की 2 जीरो, तो 25 थी 75 और 25 चौका 100। 4 दूनी 8, इससे काट देंगे 8×48 यानी 60 और 60 दिया 180। 180 की वृद्धि होगी कितने में? 480 में। 0 6 का हासिल लगा 1 और 5 और 1 6 यानी 660 आपका नया खर्च आ गया। फिर कह रहा है तथा आय में 16 से ही 2/3 की वृद्धि। तो ये आय है, इसमें जो है 600 में 16 से ही 2/3 की वैल्यू 1/6 यानी कि 100 की वृद्धि हो गई। तो ये कितनी होगी नई आय? 700। ये होगी नई आय। फिर कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत बतानी है। तो जब ये 660 खर्च कर रहा है, 700 रुपये कमा रहा है, तो बचत कितनी? अब बचत है इसकी 40 रुपये। कितने पर? 700 पर गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म यानी 40/7, 7 पंजे 35 बचा 5/7। और ये दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं में, 100 में से 20 जो है घरेलू आवश्यकताओं में, बचा 80। शेष आय का 15% पुस्तकों में, इसमें से 15% पुस्तक, तो कितना बचा? 85%। तो इसका 85% निकाल लेंगे। 8 पंजे 40 की 0, हाथ से लगे 4, 8×2 64 और 4 68 यानी 68 आ जाएगा। ये भी 0 हट जाएंगे यहाँ से। और फिर कह रहा है शेष आय का 30% कपड़ों में, इसका 30% कपड़े, तो कितना बचा? 70%। इसका 70% निकाल देंगे। 7 8 56 का 6 का हाथ से लगे 5, 7 6 42 और 5 47 यानी 47.6। अब उसके पास 92 20 बचे यानी 9,520 रुपये बच रहे हैं। तो इसका दुगना लग रहा है, इतना दुगना है। 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये है यानी कि ये इसका 200 गुना हो गया। तो उसकी मासिक आय बतानी यानी 100 बराबर आपका आ जाएगा, तो 200 और 2 जीरो ये यानी कि 20,000 रुपये। और 20,000 आपको दे रखा है, नीचे करो कंप्यूटर वहाँ से,
20,000 देख लेना कौन से ऑप्शन में। 111 देखते हैं। नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। नताशा ने सोचा कि मैं अपनी आय का 45% जो है खरीदारी करूंगी। फिर कह रहा 11,475 खर्च करने के बाद उसे पता चला 11,475 खर्च करने के बाद उसे पता चला कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले धन का 60% था। यानी वो 45% खर्च करना चाह रही थी और इतने 1,000 रुपये खर्च करने के बाद उसे पता चला जो वो खर्च करने वाली थी उसका 60% है। तो 60% इसका है, यानी 3/5 कर देंगे। 5 से काटो 15 9 बार और 9 तिया 27, यानी ये 27% है केवल। 11,475 100 बराबर निकाल देंगे। तो इससे जब हम भाग दें गुणा इससे भाग देंगे तो ये 425 गुना आएगा। तो 425 और 00, ये आपका डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं 112 की तरफ। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मिस्टर अग्रवाल हैं, 30% 100 में से 30 दे दिया पत्नी को, तो कितना बचा 70। फिर कह रहा है आधा धन अपनी पुत्री को दे दिया। 70 में से आधा दे दिया पुत्री को, यानी 35, तो बचा कितना 35। फिर कह रहा है बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो एक एक पुत्र पे 5 पुत्र हैं, तो 7-7 आएंगे एक एक पुत्र पे। ये कह रहा है यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों, यानी 7 बराबर 14,000 के, तो उसके पास कुल कितना धन था ये बताना। तो 100 बराबर बताना। तो ये कितना गुना हो गया इसका 2,000 गुना, यानी 2,000 और मल्टीप्लाई 100, तो आपका 2 लाख आ गया। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं 113 की तरफ। 113 में कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग, छात्रों का 1/5 भाग, छात्राओं का ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग और बॉयज़ का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम के हैं। ये हैं 12 वर्ष से कम के। फिर कह रहा है यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हों, टोटल स्टूडेंट हैं 1,000, यदि तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं और इसका 2/5 भाग गर्ल्स हैं, तो इसे इससे भाग कर देंगे 200, 200 दूनी 400, यानी 400 तो इसमें गर्ल्स हैं और बचे हुए इसमें बॉयज़ हैं। तो ये कह रहा है तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने विद्यार्थी ये बताना। तो जब 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है तो 12 वर्ष से ज़्यादा कितना 4/5, और जब 1/4 कम है तो ज़्यादा कितना 3/4। तो 5 से कर देंगे 5 8 40 0 8 चौक 32, यानी 320 गर्ल्स हैं और इसे 150 और 150 तिया हो गए आपके 450, दोनों को जोड़ देंगे 770। 770 हैं 12 वर्ष से अधिक और टोटल कितने स्टूडेंट हैं 1,000 गुणा 100, तो आपका 77% ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ये 12 वर्ष से अधिक है। चलते हैं 114 की तरफ। ये कह रहा है दिया गया है ए की आय का 10%, ए की आय का 10% की वैल्यू 1/10 बराबर बी की आय का 15%, तो बी की आय का 15%, तो इसे भी ऐसे लिख लो 10% ही रहना इसे भी, बराबर सी की आय का 20%, बराबर जो है सी की आय का 20% बराबर है ये। तो पहले इसे यहाँ से इसका अनुपात निकाल देंगे। 100 खत्म है से 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ए गुना 2 बराबर बी गुना 3 बराबर सी गुना 4। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 2, 3 और 4 का 12, 12 12, 2 से काट दिया 6 बार
ये 4 बार और ये 3 बार। ए बराबर 6, बी बराबर 4 और सी बराबर आपका 3। ये कह रहा है यदि ए बी सी की कुल आय का योग जो है 78,000 हो और हमारा कितना है, हमारा है 13, तो 13 बराबर 78,000 के। ये कह रहा है बी की आय बतानी है, तो बी कितना है 4, तो 4 बराबर निकालना है। ये 13 छिंग 78, 6 हो रहा है, तो 4 छिंग 24,000 और 24,000 दे रखा आपका सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। ये कह रहा है मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, मोहन है उसकी एक वाइफ है, 3 पुत्रों, सन है उसके 3, 2 पुत्री, डॉटर है उसकी 2, तथा 5 नाती नातों में इस प्रकार बांटी, यानी नाती नाते उसके 5 है कि प्रत्येक नाती नाते को पुत्र का 1/8, तो सन हम 8 ही मान लें, तथा पुत्री का 1/10 भाग, और डॉटर हम जो है 10 मान लेते हैं, मिला। तो पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। तो इन दोनों के कुल भाग का, तो सन कितने हैं हमारे पास 3, 8 तिया 24 और डॉटर है हमारे पास 2, तो 10 दूनी 20, तो टोटल कुल भाग कितना हो गया 44। इसका 40% मिला, तो इसका 40% निकाल देंगे। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगेगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 और 1 0 है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगी, यानी उसकी वाइफ को जो है 17.6 मिला। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले और हमारी पुत्री को कितने मिले हैं 10, तो 10 बराबर 1,25,000, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 1, ये आ गया आपका 12,500। तो कह रहा है तो पत्नी तथा 3 नाती नाते का कुल कितना धन मिला, तो वाइफ को तो मिल रहा है इतना और एक नाती नाते को, यानी पुत्री का जो है पुत्र का 1/8 यानी 1 और पुत्री का 1/10 यानी इसे भी 1, तो एक नाती नाते को 1 मिल रहा, तो 3 नाती नातों को मिलेगा 3, तो इसमें जोड़ देंगे यानी 20.6 और गुणा कर देंगे 12,500 से। जब इससे हम गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा 25,75,00, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।